कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमारे लिए करियर में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है। देवजानी है मेरे एक स्टूडेंट, एक्सेंट उसमें काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी में काम कर रहे हैं, कैपजेमिनी में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, ग्रैंड थॉर्टन में काम कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। अगर आप अपने करियर के लिए आज अवेयर नहीं है, 5 साल निकल जाएंगे, नोबडी विल गाइड यू। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है अकाउंट्स और फाइनेंस में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं पर्सनल कई बार काउंसलिंग करता हूं तो उनके मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमारे लिए करियर में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, जनरली जब बच्चे बीकॉम कर लेते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर अब आगे क्या। बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं किसी डिस्टेंस लर्निंग से, कोई टैली सीखता है, कोई एमकॉम का कोर्स करता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीकॉम करने के बाद 80 से 85% लोग केवल अकाउंटेंट बन जाते हैं। और मैं बोलता हूं कि डोंट बी अकाउंटेंट। केवल अकाउंटेंट आपको नहीं बनना है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफाइल में अगर आपने किसी प्रोफेशनल डिग्री को अचीव नहीं किया तो आपकी आने वाले 10-20 ईयर्स, सच कह रहा हूं, वेस्ट हो सकते हैं। आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लेंगे, किसी कंपनी में R2R प्रोफेशनल बन जाएंगे, एक्सेंचर, जेनपैक्ट में अकाउंट्स पेबल में चले जाएंगे या एडमिन में चले जाएंगे। तो एक बीकॉम स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करता है वो बीकॉम के बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री को अचीव नहीं करना उसकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप प्रोफेशनल डिग्री के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन बीकॉम स्टूडेंट को कई बार लगता है कि उसकी सेल्फ लिमिटेशंस हैं, उसमें वो स्किल नहीं है, क्या उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे भी इस बात का डर था कि क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जिंदगी में एक बोल्ड डिसीजन लिया और एक गोल्डन प्रीफिक्स को अचीव किया, सीए को मैंने अचीव किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अगर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना, तो प्रोफेशनल डिग्री आपको 101% अचीव करनी होगी, अदरवाइज अपनी जिंदगी के 10-20 साल आप बर्बाद करने वाले। बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट जिनकी एज 30 के ऊपर है या 40 प्लस है, वो आज उनको डर होता है कि सर इस कंपनी में अगर आज हमारी जॉब चले गई तो फिर हमारे पास ऐसी कोई स्किल तो है नहीं या कोई ऐसा प्रोफेशनल डेजिग्नेशन नहीं है जिससे हमको किसी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाए। और बहुत सारे लोग तो अपनी मन मर्जी का काम भी नहीं कर पाते। आप जो काम करते हैं उसका क्रेडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल जाता है या सीनियर को मिल जाता है। तो क्या आप केवल एक जूनियर प्रोफाइल में ही काम करना चाहते हैं? आपके ड्रीम बड़े नहीं है? क्या आप 5 डेज वर्क कल्चर नहीं चाहते? क्या आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना नहीं चाहते, या खुद का कोई सेटअप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई कंसल्टेंट फॉर्म अपनी स्टार्ट करना चाहते हो? तो बीकॉम स्टूडेंट को, स्पेसिफिकली यंग बीकॉम स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा जिनकी एज 20 के आसपास है, या ऐसी हाउसवाइफ जिनकी मैरिज हो चुकी है लेकिन केवल बीकॉम की डिग्री है और आज वो एक घर पे काम कर रही है केवल। सो प्रोफेशनल डिग्री आप अचीव कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में प्रोफेशनल डिग्री अचीव कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो यहां मैंने आपके सामने कुछ करियर्स के नाम लिखे, जिसमें मैं ईए के बारे में बात कर रहा हूं, मैं यूएससीपीए के बारे में बात कर रहा हूं और यूएससीएमए के बारे में। ये 3 प्रोफेशन सबसे शॉर्ट टर्म में है और सबसे अच्छी बात, ये अमेरिका के हैं, यूएसए। और यूएसए का टैग नेम अगर आपके रिज्यूमे में एक बार लग जाएगा कि आपने अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीपीए, अमेरिका के टैक्स प्रोफेशनल यानी ईए और अमेरिका के मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हाईएस्ट डेजिग्नेशन को अचीव किया है, तो सच कह रहा हूं कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल नहीं, एक ग्लोबल लेवल पर आपके विंडोज ओपन हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें कौन सा करना चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जिनका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप आपके करियर को टैक्सेशन में बनाना चाहते हैं, आप ईए को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट कर लीजिए। यूएस टैक्सेशन का हाईएस्ट क्रेडेंशियल है। आप सोचिए, एमबीए करने जाते हैं किसी मीडियोकर कॉलेज से, 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, समटाइम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और 4 से 5 लाख का पैकेज भी नहीं मिलता, लेकिन यहां पर लेस देन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट और मिनिमम सैलरी 6 to 7 लाख। मेरे कई स्टूडेंट आज बिग 4 में जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छी टॉप
कॉर्पोरेट के केपीओज में काम कर रहा है, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेंट फॉर्म स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन सर हमें टैक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप यूएससीपीए भी कर सकते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर आपका इंटरेस्ट ऑडिटिंग में है, टैक्सेशन नहीं है, मान के चलिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग फील्ड में आप आपके करियर को बनाना चाहते हैं, यूएससीपीए। सर अकाउंटिंग में भी नहीं, ऑडिटिंग में भी नहीं, टैक्सेशन भी नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम एफपीएनए की प्रोफाइल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो करियर है वो प्लानिंग एंड बजटिंग में आए, हम एडवाइजरी रोल में आना चाहते हैं, यूएससीए में करिए। कुछ भी करिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, अगर प्रोफेशनल डिग्री आपने अचीव नहीं की, आपकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आने वाली है, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको ग्लोबल डेजिग्नेशन अचीव करना है, एक सिंपल अकाउंटेंट बनकर नहीं रहना है। कई कंपनीज में सीनियर प्रोफाइल पे काम करते हैं, बोले सर हमारे पास ग्रेजुएशन है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, पैकेज 11 लाख 12 लाख, 20 ईयर का एक्सपीरियंस, 10 ईयर का एक्सपीरियंस, कैंडिडेट 50,000 अर्न नहीं कर पा रहे। उनके ड्रीम है 70,000 80,000 अर्न करना। ये बहुत छोटा ड्रीम है आपका। यूएससीपी अगर आप कर लेंगे, आप 50 लाख के पैकेज पे जा सकते हैं, इवन करोड़ के पैकेज पे जा सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, आज वो लंदन में काम कर रहा है, 82,000 पाउंड का उसका पैकेज है, ही इज जस्ट 29 ईयर ओल्ड। सो अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, और यूएस एक ब्रांड नेम है, यूएस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बस आपने डिसीजन लेना है कि सर हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारी लाइफ में हमें समय कम लगे, जिसको हम अचीव कर लें तो लोकल नहीं ग्लोबल लेवल पर हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। तो उसके लिए ही मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको इन तीनों कोर्स में से किसी एक कोर्स को कर लेना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मैं यूएससीएमए और ईए को प्रेफर करूंगा। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप यूएससीपीए को कर लीजिए। सर हमें यूएससीपीए में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, स्टार्ट फ्रॉम यूएससीएमए, इन्वेस्टमेंट कम है। जो 2 पेपर आप पढ़ने वाले हैं उसका बहुत ज्यादा कंटेंट सीपीए में है, या ए अगर आप करते तो ए का जो टैक्सेशन है वो पूरा सीपीए के 2 टैक्सेशन में सेम है। तो आपको एक सही समय पे सही डिसीजन लेना है। सही समय पे सही डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप हमारे चैनल पर बीकॉम वाले स्टूडेंट के इंटरव्यू देखिए, अभी जैसे वासु हैं, उन्होंने एनरोल एजेंट कंप्लीट किया, आप उनकी माई स्टोरी वीडियो देखिए, आज उनको कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। देवजानी है मेरे एक स्टूडेंट, एक्सेंच उसमें काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी में काम कर रहे हैं, कैपजेमिनी में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, ग्रैंड थॉर्टन में काम कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। लेकिन आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप अपने करियर के लिए आज अवेयर नहीं है, 5 साल निकल जाएंगे, नोबडी विल गाइड यू। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग आपको हमसे सिर्फ लेना है, आप अपने करियर में एक स्किल को सीखिए, और स्किल अगर आपने सीख ली, आप देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, लिव विथ प्राइड और लिव विथ रिग्रेट। आपकी चॉइस है कि आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद आप रिग्रेट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को प्राइड के साथ में जीना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।